मित्रों, दुनिया में कितना गम है और अपना कितना कम है किस्मत कि अगर इन ऐप्स के बारे में अगर पहले पता होता तो जिंदगी ही अलग होती हमारी। यहाँ पर मैं आपको 3 ऐप के आइडिया तो बताऊंगा ही, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इसको और ज्यादा डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हैं और कैसे इससे अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स भी बना सकते हैं। साथ ही मैं आपको इंडियन स्टार्टअप्स के एग्जाम्पल भी दूंगा और इस वीडियो के अंत में एक बोनस आपके लिए मौजूद है। और यहाँ हम आपके लिए मौजूद है, तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर से दबा दो। बढ़ते हैं अपने पहले आइडिया की तरफ। These are India's young people who are supposed to fuel the country's economy, but they are fast becoming frustrated over a lack of jobs. जो देश में अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकता है, लेकिन वो कैसे? क्योंकि अगर अपन सच्चाई के जख्म को खुरीदने की कोशिश करेंगे और उसमें से निकलेगा पॉपुलेशन नाम का एक नमक, जो उस जख्म पे बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। और आप कह सकते हैं कि पॉपुलेशन ही वो चीज है, रूट कॉज है, जो अनएम्प्लॉयमेंट को और ज्यादा बढ़ाता चला जाता है। हाँ, वो बात अलग है कि हाई इंटरेस्ट रेट्स, ग्लोबल रिसेशन और फाइनेंशियल क्राइसिस भी एक बहुत बड़ी वजह बनती है अनएम्प्लॉयमेंट की। लेकिन हमने हाल ही के समय में एक ऐसा एरा देखा जहाँ पर कुछ एप्स निकल के आई, जैसे अपना ऐप हो गई, हायरेक्ट हो गई, या freelancer.com हो गया, नौकरी है, इंटर्नशाला है, ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स और ऐप मिल गई हमें। लेकिन ये बात भी सच है कि इन सभी में स्किल्स की भी जरूरत पड़ती है। स्किल्स तो आजकल हर चीज में चाहिए, लेकिन एक स्किल है जो अगर आपके पास है तो आप उससे न जाने क्या कुछ कर सकते हैं। उसके ऊपर तो पूरी एक फिल्म भी बन चुकी है। और यहाँ तक कि आपके कॉलेजेस सबसे पहली जॉब जो होती है वो आपकी यही होती है। आप समझ ही गए होंगे अब तक, मैं बात कर रहा हूँ सेल्स की। लेकिन यार, तू तो हमें बिजनेस आइडिया बता रहा था, ये जॉब में कहाँ चला गया तू? आइए थोड़ा समझते हैं इसको डीप में। ये बात तो आप जानते ही हैं कि हर इंडस्ट्री को जरूरत पड़ती है सेल्स एग्जीक्यूटिव की। लोग फ्रीलांसिंग भी करते हैं सेल्स के ऊपर सिर्फ, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ सेल्स करना चाहते हैं, अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका सिर्फ एक स्किल मैटर करता है, कम्युनिकेशन और एक हद तक कन्वर्जन रेट को बढ़ाना। तो बिजनेस ये है अपना, इस कमरे में ये कॉफी बेचने का कि आप एक वेबसाइट बनाइए, वहाँ पर क्लाइंट्स जो है अपना बिजनेस को लिस्ट कर सकते हैं और लिस्ट करने के बाद अपनी सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं उन लोगों की मदद से जो ये काम करना चाहते हैं और एम्प्लॉयमेंट लेना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, सेल्स सिर्फ एक तरीके की नहीं होती। सर्विस बेस्ड सेल्स अलग होती है और प्रोडक्ट बेस्ड की सेल अलग होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं तो कस्टमर एक्विजिशन, यानी आपका जो टारगेट है वो ये है कि कस्टमर को हैप्पी रखना है। दूसरा होता है हमारा मर्चेंट एक्विजिशन, कि आपके मर्चेंट कैसे जुड़ते चले जाएंगे अपने बिजनेस से, उनको बढ़ाना, मार्केट में कैसे फिजिकली इस्टेब्लिश करना, तो उसके लिए भी सेल्स एग्जीक्यूटिव लगते हैं एक बिजनेस को। एग्जांपल के लिए एमबीए चाय वाला को ले लेते हैं। अब उनकी फ्रेंचाइजीज को बढ़ाने के लिए और मर्चेंट्स बढ़ाने के लिए उन्हें भी कांटेक्ट करना पड़ता होगा, या उन्होंने एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया है डिजिटल मार्केटिंग का, जहाँ पर लोग एक्विजिशन अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई नहीं करते तो वहाँ पर भी सेल्स का काम आ जाता है। तीसरा सेल्स का तरीका होता है यूजर एक्टिवेशन। यूजर उस प्लेटफॉर्म पे किसी भी तरह एक्टिवेट कर दे, वहाँ आपका काम खत्म हो जाता है। इसके एग्जांपल के तौर पे अगर आप किसी स्टार्टअप वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करेंगे लेकिन नहीं हो पाता, आप वापस आ जाते हैं वहाँ से, तो आपको एक मेल आ जाता है कि आपने अपना ट्रांजैक्शन अभी तक किया नहीं। मे भी आपको कॉल भी आ जाता है। ज्यादातर ये इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ ज्यादा देखने को मिलता है। और चौथा आता है हमारा ऑडिट्स। जी हाँ, ऑडिट की भी एक तरीके से सेल एग्जीक्यूटिव चाहिए होता है, कि लोगों से पूछे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, रिलायबल कितना है और रैपिड ग्रोथ के क्या चांसेस है। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो पिक माई वर्क इंडिया में यही काम करता है। ब्रांड्स अपनी सेल्स को बूस्ट करते हैं एम्प्लॉयड सेल्स एग्जीक्यूटिव द्वारा, और हर सेल करने पे उन्हें एक बिड मिलती है, जिसे हम गिग भी कहते हैं। आप बस रिक्वायरमेंट डालिए, आपको क्या रिक्वायर है, वो बिजनेस आपको कॉन्टेक्ट करता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, ई साइन होता है और आप काम करना चालू हो जाते हैं। और हर सेल पे आपको डैशबोर्ड पे दिखाई देता है कि आपने कितने कन्वर्जन रेट के हिसाब से किया, और उस हिसाब से आपको गिग बेस में आपका अमाउंट मिलता है। तो ये बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया। वैसे आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर, कमेंट करके बताना। बढ़ता हूँ मैं अपने आइडिया नंबर 2 की तरफ, और ये मेरा अब तक का सबसे फेवरेट है। जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं इस चैनल पे, उसमें ये टॉप लिस्ट में तो जरूर आएगा, क्योंकि हम कह सकते हैं कि ये हमारे जैसे यूट्यूबर्स, फिल्म मेकर्स और इवन बॉलीवुड, हॉलीवुड वेब सीरीज के लिए ही सबसे ज्यादा यूजफुल सैस स्टार्टअप्स में से एक है। जैसे कि हम जानते हैं कि यार डबिंग करने में कितनी हालत खराब हो जाती है, नहीं? हाँ, वो बात अलग है कि थैनोस की डबिंग करनी हो
तो आपको वहाँ पर आर्टिस्ट ही लगेगा। लेकिन जब मैंने इस स्टार्टअप के बारे में सोचा और इसको सर्च किया तो मेरी आंखें खुल गई कि इंडिया में एक ऐसा स्टार्टअप है जो एआई की मदद से लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर रहा है, और मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं इसे देख रहा हूँ और एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैं आपको भी दिखाना चाहूंगा ये, और जरा ध्यान से सुनिएगा। ये नेहरू जी की एक स्पीच है अलग अलग लैंग्वेजेस में। जब दुनिया सो रही होगी तब भारत জীবন ও স্বাধীনতার জন্য জেগে উঠেছে। এমন এক মুহূর্ত আসে কিন্তু যা ইতিহাসে খুব మన భారతదేశం జీవితం ఇంత స్వేచ్ఛకోసం పేర్కొంటుంది। और एक और एग्जांपल, You need a haircut. You think? क्या? हाँ, थोड़े से। पहनने क्या वाले हो? मतलब मीटिंग के लिए? अनाउंसमेंट के लिए। किचन क्लीन कर दोगे? இந்த வீட்டுல கண்ணா செய்வக்கு நான் மட்டும் ஆடல। क्यों चौंक गए ना? कहीं से लग रहा है ये एआई ने किया है या एक सिस्टम ने किया है पूरा ये काम। हालांकि देखा जाए तो मैं अभी तक स्पीच एलो को भी बहुत बड़ा चीज मानता था, लेकिन इसको देखने के बाद मेरी आंखें खुल गई। तो मैंने टीम को कांटेक्ट करने की कोशिश तो करी, लेकिन ज्यादा कुछ रिप्लाई आया नहीं। तो लेकिन मैं उनका बिजनेस मॉडल समझ गया। ये मेनली फिल्म मेकर्स के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, जो न्यूज कवर करते हैं, या हम जैसे यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए भी। लेकिन यार अफोर्डेबल थोड़ी सी कम लगती है मुझे, क्योंकि ये आपके सामने प्राइस है 1 मिनट की। तो ये बात तो तय है कि फिल्म मेकर्स के लिए ये एक सपना है जो ये साकार कर रहे हैं, और इस स्टार्टअप का नाम है डब एआई। इसमें एक और चीज है जो आप एक्सपैंड कर सकते हैं अगर करें तो, लेकिन उससे पहले लोगों के मन में यही आता है कि यार इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले तो ये क्लोनिंग एआई का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आपकी आवाज को ही ये क्लोन करके अलग लैंग्वेजेस में करते हैं, जो स्पीचेलो जैसे सॉफ्टवेयर सिर्फ एआई की मदद से करते हैं। तो वहाँ पर आपको अलग ही डिफरेंस पता चल जाता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताई है। इसके अलावा एआई जो है ऑटोमेटिकली लिप सिंक कर लेता है हर लैंग्वेज के हिसाब से, तो ये और ज्यादा रियल बनना चालू हो जाता है। और बहुत सी अलग अलग कंपनीज भी इनके साथ जुड़ी हैं, उनका सभी का मैंने फीडबैक चेकआउट किया, वो काफी अच्छा लगा। लेकिन जब थोड़ा और मैंने खरीदने की कोशिश की तो पता चला कि न केवल ये एआई का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि एज एन ह्यूमन इंटरफेरेंस भी लगता ही होगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एआई जो हमें स्पीचलो में मिलता है वो आपको कम से कम कुछ घंटों में ही या कुछ मिनटों में ही कन्वर्ट करके दे देता है जो भी टेक्स्ट होता है उसको। लेकिन यहाँ पर वॉइस की बात चल रही है, पहले वॉइस को वहाँ पर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मे भी शायद उसके बाद वो आप क्लोन कर सकते हैं। तो वहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस भी बढ़ जाती है। अगर मेरा कॉन्टेक्ट होता है तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट कर दूंगा, नहीं होता तो हम देखेंगे और क्या कर सकते हैं इसको और जानने के लिए। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन जरूर से दबा देना, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर भी कर देना। बढ़ता हूँ मैं अपने आइडिया नंबर 3 की तरफ, जो बहुत ही सिंपल आइडिया है और शायद हर कोई आजकल यही कर रहा है। जोमेटो और स्विगी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये है एक फूड बेस्ड स्टार्टअप ही, या कह सकते हैं फूड के लिए एक स्टार्टअप ही। कभी आप मॉल तो गए होंगे, मॉल नहीं गए तो किसी दुकान पे तो गए होंगे जो फेमस है आपके एरिया की, और वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी पड़ी है, धक्का मुक्की है, मारा मारी हो रही है। तब आपको पता चलता है कि लाइन में लगना किसे कहते हैं। क्या हो अगर आप उस दुकान पे जाओ और पीछे से आवाज दे दो, ला भैया नंबर 46 का दे दे पार्सल, तो कितना बढ़िया होता है नहीं। चलो एक और मस्त रिसेंट एग्जांपल देता हूँ एप्पल का। दुबई में एप्पल जब लगता है, जब उसके न्यू प्रोडक्ट्स आते हैं, तब आपने देखा होगा लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एप्पल जब पहली बार लाता है अपना प्रोडक्ट तो वो प्री ऑर्डर के सेल्स में लाता है, और प्री ऑर्डर जब आप करते हैं तो आपको वो तभी मिलता है जब आप उस स्टोर पे पहुंचेंगे, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला मामला हो जाता है। और मजे की बात तो ये है, यही काम इंडिया का एक स्टार्टअप लोकल वेंडर्स के लिए भी करता है, और इस स्टार्टअप का नाम है ड्रॉप द क्यू, जहाँ पर आपकी टाइम वेस्टेज और टाइम मैनेजमेंट को फोकस किया जाता है। भले ही आज 10 मिनट की डिलीवरी सर्विसेज राज करने वाली हों, लेकिन जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे और देखेंगे और दिल्ली की सड़कों पे जाएंगे या मुंबई की सड़कों पे जाएंगे, तब देखने को मिलेगा पूरी दुनिया भारी पड़ी है। तो ये स्टार्टअप जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है उन वेंडर्स को जो अपना सामान को प्री ऑर्डर करवाना चाहते हैं, और फिर जो भी कस्टमर आएगा वो लेके चले जाएगा जो भी है उसका सामान। और रिटेल इंडस्ट्री जो है 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से 30% कंट्रीब्यूट करती है अपनी जीडीपी के अंदर, और एस्टिमेट लगाया जाता है 2030 तक ये हो जाएगी 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स की। यहाँ पर ये स्टार्टअप एक पीओएस सर्विस देता है, जहाँ से आप सेल्फ चेकआउट कर सकते हैं, यानी किसी को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद करो, खुद पे करो और दुकान के बाहर जाओ, या प्री ऑर्डर कर सकते हैं और वहाँ से सेल्फ चेकआउट हो सकते हैं। लेकिन मैंने एक बोनस की भी बात करी थी कि ऐसे कौन से स्टार्टअप्स हैं, कौन सी एप्स हैं जो गवर्नमेंट चाहती है कि बहुत तेजी से आगे बढ़े, लेकिन बहुत कम लोग इसे करते हैं। वो आपको लेफ्ट वाली वीडियो में मिल जाएगा, और राइट वाली वीडियो में हमारा रिसेंट वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।